अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एंड अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, आप सोच रहे होंगे व्लॉगिंग के स्टार्टिंग में मैं कहाँ जाने लगी हूँ, तो सब्र करें, बताती हूँ मैं किधर जा रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ जी मेरी हो गई गुड मॉर्निंग और उसके बाद मैंने बनाया इनके लिए ब्रेकफास्ट। और आज का कुछ ऐसा दिन गुजरा मेरा कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही हेक्टिक डे था मेरा। और उसको हेक्टिक बनाने के वाले कौन थे? माशाल्लाह बच्चे। आज बच्चों ने बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दिया। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कितनी लो है और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है अब मुझ में। तो यहाँ मैंने बनाई चाय अपने लिए और नाश्ते की तैयारी करने लगी हूँ। आज मैंने नाश्ते में जी पी चाय, वो भी अच्छे से पकी हुई, और मैं चली गई थी बच्चों के पास तो मेरी चाय सारी गिर गई थी, पत्ती वगैरह जो है वो भी गिर गई थी। तो मैंने जी आज ये है जुमना। मैंने जो आज नाश्ता किया है वो चाय के साथ किया है और साथ में खाया है जुमना। इसको क्या कुछ और भी कहते हैं, पनीर पनीर भी कहते हैं। सो दिस इज़ माई टी एंड दिस इज़ माई जुमना। और ये नाश्ते में बहुत ही मज़े का लगता है और कभी-कभार ना इंसान को थोड़ा चेंज करके खाना चाहिए। मैं तो हर डे एक दिन, मतलब मुझसे एक जैसा नाश्ता नहीं किया जाता। यहाँ पे जी शाहज़ेम को मच्छर ने काट लिया, तो ये देखिए कितना बड़ा दाना टाइप बन गया है। ये मैं कल पार्क गई थी, तो वहाँ पे जो है मच्छरों ने इसको काटा। फिर मैंने अपने गुग्गू को किया तैयार, उसको कपड़े-वपड़े चेंज कराए। अच्छा, ये दिखाने का मकसद ये था कि अगर जब मच्छर काट ले ना तो आप फ़ौरन से प्याज का पानी लगा दिया करें। अगर आपके पास प्याज का पानी आप निकाल नहीं सकते तो प्याज को काट के उसको अच्छे से रब कर दिया करें उस जगह पे। ये मुझे मेरी अम्मी ने बताया था और ये बहुत ही मुफ़ीद टोटका है। और सच में मतलब दाने नहीं बनते, पस नहीं बनते। पहले मोहम्मद के साथ ऐसा हो गया था तो पस बन गए थे, दाने बन गए थे, पता नहीं बहुत जो डॉक्टर्स के चक्कर लग गए थे। लेकिन जब मैंने अम्मी को बताया और अम्मी ने देखा तो फिर मुझे अम्मी ने बताया कि प्याज का पानी जो होता है वो आप फ़ौरन से उसी जगह पे लगा दें जहाँ पे आपको बच्चे को मच्छर ने काटा है, तो वो उसका ज़हर ख़त्म हो जाएगा एंड इट वर्क्स रियली, मतलब बहुत हेल्पफुल रहता है। तो मैं बस प्याज काट के ही लगा देती हूँ। यहाँ पे जी मैं बैठी हुई थी, रील देख रही थी, तो दीपिका पादुकोण की फ़ेवरेट डिश एमा-डाशी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसको। सो मैंने कहा चलिए मैं बना के ट्राई करती हूँ कैसा है, क्योंकि मेरे पास लेफ़्ट ओवर वाइट राइस थे, तो इतनी मेहनत नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे गार्लिक और प्याज़ को चॉप किया, साथ में ग्रीन चिली और शिमला मिर्च थी, उनको पतला-पतला, लंबा-लंबा कट किया और उनको एक साथ डाल दिया और सौटे किया। फिर उसके अंदर मैंने एक स्लाइस जो है चीज़ का डाला और साथ में थोड़ा-सा पानी ऐड किया और फिर उसको अच्छे से मतलब मिक्स करके थोड़ा-सा 2-3 मिनट तक पकाना है। लेकिन मुझसे क्या हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया। वैसे भी अगर आप इसको अच्छे से जब बबल आने लगे तो इट मीन्स कि ये डन हो गया है, अ, पक चुका है। और ये थोड़ी देर रखने के बाद वैसे ही गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर चीज़ है। लेकिन मैंने इसके अंदर एक और चीज़ का स्लाइस ऐड किया तो मैंने कहा और चीज़ी और टेस्टफुल होगी। मुझे थोड़ा-सा पानी इसमें ज़्यादा लग रहा था कि मुझसे ज़्यादा डल गया। और मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही थी तो मैंने देखा कि दीपिका पादुकोण की बहुत वायरल डिश हुई है। उन्होंने किसी इंटरव्यू में बताया था कि उनकी फ़ेवरेट डिश ये है, तो हर कोई यही बना के खाना था। तो मैंने कल बनाए थे दाल-चावल, तो मेरे पास व्हाइट राइस लेफ्ट ओवर थे। तो मैंने उठाए वो, उनको गरम किया और साथ में उनकी ये जो फ़ेवरेट डिश है वो मैंने बनाई और मैंने खा के देखा वो टेस्ट कैसा है। तो टेस्ट की अगर हम बात करें तो बहुत ही यम्मी, बहुत ही चीज़ी और बहुत ही, मतलब राइस के साथ एक अलग ही कॉम्बिनेशन होता है और माउथ में जाके ना बिल्कुल चीज़ी सा जायका, और फिर मिर्ची का थोड़ा-सा तीखापन और फिर शिमला मिर्च का, फिर प्याज़ का और क्रंच और गार्लिक का क्रंच, क्योंकि गार्लिक ब्राउन हो गया था ना, मतलब एक माउथ के अंदर जाके ना बहुत ही मज़े का लग रहा था। तो मैंने 2 से 3 चम्मच खाए, लेकिन फिर मेरे पास फ़ोन आ गया। पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि आज खाना नहीं बनाना, हम खाना बाहर खाएँगे। तो मैंने खाना नहीं बनाया। फिर उनका अचानक से फ़ोन आया 1-2 घंटे बाद कि मैं घर में कुछ है खाने को। तो मैंने कहा खाना तो मैंने नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा चलो खैर है, मैं आके अंडा खा लूँगा। तो मैं जल्दी आ रहा हूँ आज घर, मतलब 15 मिनट्स के अंदर आ जाऊँगा। तो फिर मैंने कहा कि यार क्या ये अंडा खाएँगे, तो मुझे नहीं अच्छा लगा ऐसा कि मैं उन्हें जस्ट अंडा फ्राई करके खिला दूँ खाने के टाइम पर। बहुत कम ऐसा होता है कि लंच हम एक साथ करते हैं, तो तकरीबन उनका इवनिंग में ही आना होता है।
तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी ये मैं क्विक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप 15 मिनट में कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं तो बस ये रेसिपी आपके लिए है। मैंने जल्दी-जल्दी मैं बस कीमा भी नहीं बना हुआ था। मैंने जल्दी-जल्दी चिकन को उठाया, उनको जो बोनलेस पीसेस थे किसी में बोन्स भी थी, उनको अलग-अलग किया, कटिंग की और फिर उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। उसके बाद मैंने चॉप किया टमाटर को, फिर मैंने कट किए चॉप की हुई प्याज़, ओहो! चॉप की हुई प्याज़ कह रही हूँ, चॉप किए हुए लहसुन और अनियन को मैंने कट किया और ये सब मैंने डाल दिए एक साथ, मतलब लहसुन, प्याज़ और जो खड़े मसाले, लौंग हो गई, काली मिर्च हो गई, कड़ी पत्ता हो गया, इन सबको मैंने एक साथ और चिकन, इनको मैंने एक साथ डाला। वो जो लहसुन थोड़ा-थोड़ा ब्राउन होने लगी, प्याज़ भी थोड़ा-थोड़ा ब्राउन होने लगी और जो चिकन है उन्होंने अपना कलर चेंज कर दिया। तो ये देखिए उसके अंदर भी मैंने डाल दिए सूखे मसाले। फिर ज़ाहिर-सी बात है चिकन है वो अपना पानी छोड़ता है और चिकन जो है वो बहुत जल्दी बन जाता है और जब वो कीमे की सूरत में होता है तो वो और ज़्यादा जल्दी बनता है एज़ कम्पेयर टू बोटीज़। तो फिर मैंने उसके बाद उसके अंदर टमाटर की प्यूरी डाल दी, फिर टमाटर में भी पानी था। तो ये सब चीज़ें फिर सूखे मसाले डाल दिए, फिर वो थोड़े से मसाले ही भुन गए तो उसके बाद मैंने उसके अंदर पानी का आधा गिलास डाल के थोड़ी देर के लिए ढक्कन रख के उसको पकने के लिए रख दिया। फिर साथ में जहाँ पे जो कचरा फैला था तो जी, वो मैंने समेटा और फिर मैं बैठ गई ये खाने, जो मेरी रिमेनिंग डिश थी, क्योंकि मैंने वहीं पर ही उनके फ़ोन के आते ही अपना खाना स्टॉप कर दिया था। तो इसलिए मैंने फिर दोबारा खाना स्टार्ट किया। थोड़ा-सा ठंडा हो चुका था, लेकिन ख़ैर है, अपनों के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ़ चलती है। और जी, मैंने बहुत ही मज़े ले लेके खाया, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, बहुत ही चीज़ी-चीज़ी सा है और इसमें जो क्रंचेस आते हैं ना, जो चिली मैंने डाली है और जो शिमला मिर्च है, तो उसके जो क्रंचेस आ रहे थे मुँह के अंदर और फिर चीज़ का बहुत चीज़ी-चीज़ी टेस्ट, फिर राइस, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने राइस और मिल्क बहुत खाया है। पहले मैं बहुत खाती थी वाइट राइस को बॉयल करके, जब मोहम्मद नहीं हुआ था तो मैं वाइट राइस बॉयल करके उसके साथ मिल्क के साथ खाती थी, मुझे वही अच्छा लगता था। उसके अलावा मुझे कोई मसाले, कोई शशाले कुछ भी अच्छे नहीं लगते थे और वो टाइम तो वैसे भी लॉकडाउन का टाइम था और सारा टाइम मेरा एक घर में ही गुज़रा था और बिल्कुल भी बाहर आना-जाना कुछ भी नहीं था। इवन मोहम्मद के होने के बाद भी सारा टाइम मेरा घर के अंदर ही गुज़रा था। तो ये देखें कीमा रेडी हो गया, इसने ऑयल सेपरेट कर दिया तो बस ये रेडी है। फिर मैंने उनको खिलाया, उसके बाद मैंने चाय पिलाई और जी फिर मैं रेडी हो गई बाहर जाने के लिए। आज बाहर जाने का भी मकसद ये था कि बस कोई वीकेंड भी नहीं था, नेक्स्ट डे ऑफ भी नहीं था, उनको बाहर भी जाना था, लेकिन बस थोड़ा-सा मेरा ना मूड लो लो था और मैं बहुत लो फ़ील कर रही थी, तो मैंने भी इनसे नहीं कहा था, इन्होंने खुद ने कहा कि थोड़ा बाहर लेके चलता हूँ, ताज़ा हवा खा लोगी तो मूड जो है चेंज हो जाएगा। सो जब इस तरह का कोई अपना ख़्याल रखने वाला होता है, मोहब्बत करने वाला होता है माशाल्लाह, तो इंसान दोबारा से जो है मुरझाने अगर लगता है तो वो दोबारा से फ्रेश हो जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे हम अकेले रहते हैं, हमारे पेरेंट्स दूर हैं, मतलब जो करीब रहते हैं अपने मायके के, तो वो फ्रेश हो जाते हैं, अम्मी के घर चक्कर लगा लिया फिर वापस आ गए। तो ये जिनकी शादियाँ नई-नई हुई होती हैं तो वो क्या करते हैं भई, कुछ नहीं, आउटिंग पे भी अगर गए हैं खाना-वाना खाने तो वापसी मम्मी से मिलते हुए होके आ जाते हैं, तो एक एक अलग ही जो है ना फ्रेशमेंट हो जाती है अम्मी से, बाबा से मिल के। तो मेरे साथ तो ऐसा सीन है ही नहीं, मेरा तो जाना ही सालों में होता है और फिर जो है मुसलसल जो है यहीं पर ही होती हूँ। तो ये है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ख़्याल रखते हैं। ये देखिए हम बहुत काफ़ी दूर गए थे, यहाँ कितनी अच्छी कलरफुल बिल्डिंग्स हैं जो बच्चों को बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। कलर चेंज होते रहते हैं ना, तो बस मोहम्मद साहब सही रास्ते माशाल्लाह बातें करते हुए जाते हैं। तो जी ये सफ़र है, चल रहा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, पहुँचने लगे हैं हम मंज़िल पे। और जब हम सफ़र हसीन हो तो सफ़र भी अच्छा लगता है। तो हमारी ज़िंदगियों में कभी-कभार ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमें पता नहीं चलता, हम कभी-कभार किसी चीज़ के पीछे इतना स्टक हो जाते हैं, अपनी लाइफ़ को इतनी स्टॉप कर देते हैं किसी इंसान के पीछे, किसी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लग जाए, लाज़मी नहीं कि कोई मोहब्बत ही हो, या किसी कोई चीज़ भी हमें अच्छी लग जाए, हम फ़ौरन से डिसहार्ट हो जाते हैं और हम कहते हैं ये हमें भी नहीं मिली तो बस हमारी लाइफ़ ख़त्म है और इससे आगे हमें कुछ भी नहीं मिलना, या इससे आगे कुछ भी नहीं होना, तो ऊपर अल्लाह बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह और वो देख रहा है और वो सुन रहा है और वो समझ रहा है और वो हँस रहा होता है कि बंदे
के लिए मैंने इससे आगे बहुत अच्छा रखा है। वो कहते हैं ना, अल्लाह जब अगर बेहतर नहीं देता तो बेहतरीन से नवाज़ता है। तो वक़्त के साथ-साथ जो है इंसान को इस बात की समझ आती है, और फिर जब वो वक़्त गुज़र जाता है ना, जब आप उस पेनफुल प्रोसेस से गुज़र जाते हैं, जो चीज़ आपको नहीं मिली या जिस चीज़ के पीछे आप पागल थे और आपने हर तरह से कोशिश की, हर तरह से कोशिश की, पर उस तक आप ना पहुँच सके, या वो कोई चीज़ भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, एक्स, वाई, ज़ेड। तो फिर उसके बाद जब आप अपनी लाइफ़ में एक सेटल होते हैं, अगर अपनी लाइफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक लाइफ़ अच्छी चल रही होती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन एक लाइफ़ आपकी स्मूथ वे में चलना स्टार्ट होती है, आपको खुशियाँ मिलना स्टार्ट होती हैं, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा था, और अच्छा ही हुआ कि अल्लाह ने मुझे वो चीज़ नहीं दी, और अल्लाह ने मुझे बहुत बेहतर से नवाज़ा, बहुत बेहतरीन से नवाज़ा। तो अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, और अल्लाह पे हमेशा तवक्कल करना चाहिए। तवक्कल अल्लाह पे लाज़मी करें, मतलब अल्लाह पे तवक्कल करके तो देखें आप। तवक्कल अल्लाह पे लाज़मी करें, मतलब आप कोई काम स्टार्ट करने से पहले, आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपके घर का काम अच्छा करना चाह रहे हैं, रिश्ता है, या अपनी जो आपकी लाइफ़ है उसको बेहतर करना चाह रहे हैं, या अपने पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ किसी भी काम में आप तवक्कल करके देखें ना, मतलब तवक्कल का मतलब ये है कि अगर आपको सारे रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं, आप इस तरफ भी जा रहे हैं तो रास्ता बंद है, आप उस तरफ भी जा रहे हैं तो रास्ता बंद है, और फिर आपने उसके बाद अल्लाह पे किया तवक्कल कि मैं अल्लाह का नाम लेके ही शुरू कर रही हूँ, और जो होगी अल्लाह मालिक है, और अल्लाह कर देगा, और यकीन रखें और भरोसा रखें। तो आप देखें अल्लाह कैसे आपके रास्ते बनाता है, कैसे आपके लिए आसानियाँ करता है, और कैसे जो बंद रास्ते हैं वो खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। तो जी, ये मैं दिखा रही हूँ आपको वीडियो में होटल। मैं पहले समझती थी कि ये जो है यहाँ की असेंबली है, मतलब कब से ये चल रहा है, अगर आप नोट करें कोई 2 से 3 मिनट तो हो गए, मतलब गाड़ी एक स्पीड से जा रही है, और ये देखें अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, उसके कितने सारे रूम्स हैं, और अभी आगे ही जाके इसका जो है ना एग्ज़िट गेट होगा, जहाँ से वीडियो स्टार्ट में अगर आप देखें तो वो उसकी एंट्रेंस थी, जब मैं आपसे बात कर रही थी। तो बहुत ही बड़ा ये होटल है, मैं समझती थी कि ये जो है उसकी वो है, लेकिन मुझे इन्होंने बताया ये होटल है, ये असेंबली नहीं है, आप अंदर गए हैं। मैं तो नहीं जा सकी, मैं नहीं गई क्योंकि इनका जाना हुआ था रात के टाइम, और लेट नाइट था, 1 बजे के करीब, तो बच्चे वगैरह सो गए थे, तो इसलिए फिर मैं घर पे रुक गई थी, और फिर ये चले गए थे। तो मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि इसको मैं अंदर से जाके विज़िट करूँ या देखूँ, मतलब हमेशा मैंने इसको बाहर से ही ऐसे देखा है। तो हम जहाँ जा रहे थे तो वहाँ पे ये बाहर के ही उसी के सामने मतलब सी है, और ये देखें कितने अच्छे फाउंटेन्स लगे हुए हैं वाटर के, बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और ये मैं आपको आगे ज़ूम करके भी दिखाऊंगी। तो ये पार्क भी है यहाँ पे, और थोड़ा सा जो है समंदर साइड भी है, लेकिन इसमें आप नहा वहा नहीं सकते हैं, ग्रिल वगैरह लगी है। बस आप आके जो है थोड़ा-सा एन्जॉय कर सकते हैं, दिन में, शाम में, सब लोग जो है यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, खाना-वाना लेके आते हैं। सो हम भी बाहर से ही हमने खाना लिया था, और जी उसके बाद फिर हमने यहीं पर ही आके बैठ के खाया, क्योंकि यहाँ पे ताज़ा हवा भी मिल जाती है, फ्रेश एयर भी मिल जाती है, बच्चे भी थोड़ा भाग लेते हैं, खेल लेते हैं। और देखिए खजूर के दरख्त ना हर थोड़े-थोड़े गैप के साथ आपको यहाँ पे नज़र आएँगे। मतलब जो बंदा खड़ा होके पिक ले ना पीछे खजूर के दरख्त हो, तो ऑलमोस्ट जो है वो अरब कंट्रीज़ में ही होते हैं, मतलब जैसे कि दुबई हो गया, सऊदी हो गया, ओमान हो गया, मतलब जितने भी जॉर्डन हो गया, जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे खजूर के दरख्त लाज़मी आपको मिलेंगे। और ये देखिए कितना, और यहाँ पे लोग जो है तस्वीरें खिंचवा रहे थे, और मैंने इसको भी थोड़ा-सा शूट कर लिया। फिर जी मैं उतरी, और उसके बाद मेरे साथ जा रहा है मेरा पार्टनर, जो छोटा शाज़िम है, वो आजकल अब बाबा के साथ होते हैं अपने, और क्योंकि उसको मुझे गोद में उठाना और घुमाना और ये वो बहुत थोड़ा टफ़ लगता है, तो वो अपने बाबा के साथ चिल करते हैं। और यहाँ जी हमने लिए थे चपली कबाब, बिल्कुल सवाद जैसे, मतलब जैसे सवाद में मिलते हैं ना, तो ये वैसे ही हैं। तो और ये बनाते भी जो हैं फटानी है, मतलब जिनका होटल है वो फटानी है कबाब बनाने वाले, और उनका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा है। अगर जिसने मिंगावारा के सवाद खाए हैं तो वो समझ सकते हैं कि मैं कौन से टेस्ट की बात कर रही हूँ। चपली कबाब पेशावर में भी मिलते हैं, मिंगवारा में भी मिलते हैं।
तो ये वो वाले हैं, तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी वॉक की, खाना वगैरह खा के मोहम्मद के साथ गई, उसको थोड़ा सा घुमाया फिराया। उसके बाबा और शाज़िम बैठे थे वहाँ, और मैंने बच्चों को मोहम्मद को लेके गई, और ये मेरे से बातें करते हुए जा रहे थे, मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है। मतलब अब थोड़ी सी इनकी एज हो गई ना हर चीज़ को पूछने की कि कैसे है, क्यों है, किस लिए। फिर उनका यहाँ खेलना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप इनके ऊपर चढ़ें खेलें, क्योंकि और बच्चे भी थोड़ा सा खेल रहे थे, तो ये बच्चों के साथ खेलने लग गए। मैं यहाँ थोड़ी सी बैठ के वीडियो बना ली मैंने। मैंने कहा चलें जी मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा अपना भी शूट कर लेती हूँ। मतलब अब तो ऐसा होता है ना कि अपना आप तो कहीं और ही चला गया है। मतलब मैं इतना कोशिश करती हूँ ना कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम एंगेज कर सकूँ या ख़ुद के लिए कुछ कर सकूँ। पहले मैं इतने टिकटॉक्स बना लिया करती थी, मतलब पहले की लाइफ तो खैर ऑलमोस्ट डिफरेंट ही है। तो ये देखिए आप शहरों में मेरे साथ मेरा पार्टनर नज़र आ रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है मेरा बेटा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आया है तो मुझे किसी दोस्त की कमी महसूस नहीं होती, और मुझे ऐसा लगता है मैं उससे अपने हर दिल की बात कर लेती हूँ। क्योंकि इनके बाबा के साथ भी मेरे फ्रेंडशिप वाला ही रिलेशनशिप है, लेकिन वो फिर भी आधा दिन मुझसे दूर होते हैं, जॉब पे होते हैं यहाँ वहाँ। लेकिन ये मोहम्मद साहब जो है वो हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे दिल के करीब है, और अल्लाह हमेशा इसको अच्छी सेहत, लंबी ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी से नवाज़े। और सम टाइम तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि मैं मम्मा हूँ। उस दिन मैं इनके साथ बाहर गई, इन्होंने अपनी चीज़ें ली, इनके बाबा ने मुझसे कहा भी अगर तुम्हें चिप्स वगैरह ये वो खानी है तो ले लो। मैंने कहा नहीं मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं खाती। बस घर आके सारी बच्ची की चीज़ें खा के जब मोहम्मद आए और उन्होंने देखा, मम्मा आपने ये क्या किया है, आपने खा लिया, सब खा लिया, सब खत्म कर लिया। मैंने बोला सब तो ख़त्म नहीं किया, मुझे पता है ये स्पाइसी आप खा नहीं सकते। तो फिर मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, मतलब मैं भूल ही गई कि ये मोहम्मद साहब की चीज़ें, और मैंने सच में सारी ख़त्म कर दी। तो अंदर का जो बच्चा है ना वो पता नहीं अभी तक छलांगे मार रहा होता है, और सम टाइम जो है इस तरह से हो जाता है। तो ये देखिए मैंने कहा था ना आपको मैं फाउंटेन दिखाऊंगी, तो मैंने ज़ूम किया था क्योंकि रोड के बीच में है और वहाँ पे खड़ा होना अलाउ नहीं है। यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, तो मतलब आप चलते हुए देख सकते हैं, या वो जो पार्क है सी साइड का वहाँ पे उतर के आप देख के शूट कर सकते हैं। फिर हम चले वापसी के लिए। वापसी में भाई मोहम्मद साहब की ज़िद थी कि भई हमें ये खाना है, वो खाना है, मतलब चीज़ों का ही मैं बता रही हूँ जो मैंने खा ली थी सारी उसकी। तो मतलब उसको होता है कि लेने का ट्वाइस का, तो मैं ऐसा-ऐसा उसको उस तरफ लेके आ रही हूँ कि आप खाने-पीने की चीज़ें लिया करो। हर रोज़ ट्वाइस लेके आना और फिर घर में तोड़ देना और फिर उसको कमरा समेटना, इतना मेसी हो जाता है रूम, इतना मेस हो जाता है हर जगह। तो मैंने अब यही कहा है कि भई अब ट्वाइस का काम ख़त्म करें अब। फिर जी खैरियत से हम घर आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बच्चों को लिटाया, सुलाया, इसी में जो है अच्छा ख़ासा टाइम गुज़र गया। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।